मनी लॉन्ड्रिंग केस में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग जो आईटीओ पर है, वहां ईडी की छापेमारी चल रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इसके शक के दायरे में है। ईडी उनसे कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेजों की तलाश में ईडी वहां पहुंची है। पूछताछ के बाद अब कई ठिकानों पर छापेमारी की खबर है, लेकिन जो अभी पुख्ता तौर पर सामने आई है खबर, उसके मुताबिक नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग जो आईटीओ पर है, वहां पर छापे चल रही है। नीता, ओवर टू यू। सारी जो नेशनल हेराल्ड केस है, ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, काफी सालों से इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन पहली बार इस साल जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए इन दोनों को समन किया था। राहुल गांधी से तो 5 बार पूछताछ हुई थी और सोनिया गांधी से 3 बार पूछताछ हुई थी। लगभग नीता, आपकी आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रही है। हम आपको फिर से डायल करते हैं, तब फिर आपसे इस पर ताजा जानकारी लेंगे। तो फिलहाल आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो आईटीओ की है, जो नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग है। वहां पर ईडी की टीम पहुंची है, छापे मारे जा रहे हैं। दफ्तर पर मौजूद जो पेपर्स, कुछ दस्तावेजों की तलाश में ईडी वहां पर आई है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई दौर की, कई घंटों की पूछताछ इस मामले में हो चुकी है। नीता, आप अपनी बात पूरी करें। शारिक, दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पहली बार इस साल जो ईडी है उसने पूछताछ की है। कई सालों से ये जो केस है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इनकम टैक्स द्वारा भी और बाकी एजेंसीज द्वारा भी। ईडी ने पहली बार दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया है। राहुल गांधी से तो 5 बार पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से भी लगभग कई घंटे जो है वो पूछताछ हुई। कुछ दस्तावेजों के बारे में जिक्र जो है वो ईडी बार बार करती रही है। कुछ जो गांधी परिवार है जिनसे वो जानना चाह रही थी, जिसकी जानकारी दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं दे रहे थे। अब जो छापामारी हो रही है, सूत्रों का कहना है कि उसी के मुतालिक वो छापामारी जो है वो फिलहाल चल रही है। नेशनल हेराल्ड हाउस में तो पुख्ता जानकारी है कि ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और किन लोकेशंस पे छापामारी चल रही है, इसकी जो जानकारी है वो अभी तक उन्होंने साझा नहीं की है। शारिक, नीता, इतनी लंबी पूछताछ हुई, ईडी आप लंबे वक्त से कवर करती हैं, क्या अंदर से कोई खबर निकल कर आई या फिर टाइट लिप्ड है इस बार ईडी जो जांच में जो पूछताछ हुई? जिस तरह से ईडी फंक्शन करती है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन बेसिक मुद्दों पर वो जो है वो जानना चाहती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्योंकि ये एक कंपनी थी, एजेएल से यंग इंडियंस में तब्दील हुई थी। क्योंकि गांधी परिवार जो है 76% का स्टेक होल्डर है। दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो डोटॉक्स करके एक कंपनी है, कोलकाता में शेल कंपनी माना जाता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सफाई दी जाती है कि ये सेक्शन 25 के अधीन ये कंपनी बनाई गई है। तो इस करके जो वो बोल रहे हैं कि जो इक्विटी बनाया गया उसे डेट से इक्विटी बनाया गया, वो ऐसा उसके ऊपर नहीं है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि गांधी परिवार ने इस कंपनी के जरिए काफी जो है वो फायदा उठाया। सुब्रमण्यम स्वामी की जो कंप्लेंट है वो बहुत पुरानी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कई 100 करोड़ रुपया जो है उसका फायदा गांधी परिवार को हुआ। जब ये बात हाईकोर्ट पहुंची, जो ताजा असेसमेंट है इनकम टैक्स का कहना है कि 2000 करोड़ की जो फायदा है वो इनको पहुंचा है। जो ये कंपनी है यंग इंडियन, उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी ऑल ओवर इंडिया अक्वायर की हैं, जिसका रेंट इन लोगों को आता था। हालांकि गांधी परिवार इससे जो है वो सिरे से खारिज करता रहा है। तो यही जो 4-5 मुख्य बिंदु हैं, इसी के आधार पर जो पूछताछ है बार बार गांधी परिवार से होती रही है। तारिक, नीता, अगर देखें तो कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर भी रही है कि ये एक राजनीतिक विद्वेष के वजह से ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। इस केस को पहले बंद कर दिया गया था, बाद में दबाव के बाद ईडी ने इस केस को खोलकर गांधी परिवार को निशाना बनाया। बिल्कुल यह आरोप जो है गांधी परिवार की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी है लगाती रही है कि पहले ये जो केस है बंद कर दिया गया, लेकिन फिर ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो बदले गए और फिर जो नई जांच है उसमें ये सामने आया है कि इन लोगों को फायदा पहुंचा था। उस आधार पर जो कांग्रेस पार्टी है ईडी के ऊपर आरोप लगाती रही है। यही नहीं, कई और केसेस में भी अभी हमने हाल फिलहाल में जिस तरह से देखा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑपरेट करती रही है
ज्यादा विपक्षी नेताओं के ऊपर जो है वो रेड्स करती रही है। उसे लेकर पार्लियामेंट में भी कई बार हंगामा होता रहा है कि जो ईडी है वो सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती है और क्योंकि इसका निकलता कुछ नहीं है। इसके मुतालिक मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगी शारिक कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ समय पहले एक दस्तावेज, एक जवाब दिया था लोकसभा में, जिसमें उन्होंने बोला था कि जब से पीएमएलए कानून आया है तब से सिर्फ 23 लोगों को ये लोग कन्विक्ट करा पाए हैं और सिर्फ 992 केसेस जो हैं वो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट तक पहुंच पाए हैं, जब तक 5000 से ज्यादा इन लोगों ने जांच जो है वो शुरू की थी। तो यानी जो इनका कन्विक्शन रेट है बहुत ही कम है, 1-2% के आसपास है और सिर्फ 23 लोगों को ये कन्विक्ट करा पाए हैं। तो इसे लेकर विपक्ष हमेशा हमला बोलता रहा है केंद्र सरकार पर और उसके द्वारा चलाई जा रही एजेंसियों के ऊपर, खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर, कि जिस तरह से ये काम करती रही है। तारिक, नीता, अगर देखें तो एक वक्त था जब सीबीआई को कहा जाता था कि पिंजड़े में कैद वो एक तोता है। सीबीआई को रिप्लेस किया ईडी ने, अब ईडी निशाने पर रहती है विपक्ष की। सत्ता पक्ष पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों या फिर विपक्ष के नेताओं पर किया जाता है। बिल्कुल, ये विपक्ष का हमेशा का एक जो आरोप है, एक उनकी जो एलिगेशन है वो हमेशा रहती है, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि जो सत्ता से जुड़ जाते हैं जो नेता या फिर जो भी लोग होते हैं, उनके ऊपर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास या फिर किसी भी एजेंसी के पास अगर कोई केस होता भी है तो वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसे पॉलिटिकल पैरेलेंस में ये कहा जाता है कि कुछ एजेंसियों के पास ऐसे केसेस होते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अगर हम बात करें या सीबीआई की बात करें, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। बस डिपेंड करता है कि कौन सी सरकार जो है सत्ता में, उसके हिसाब से फाइलें अंदर या बाहर होती रहती है। तो इसका जिक्र जो है हमेशा जो सत्ता के गलियारों में भी होता रहता है, ब्यूरोक्रेसी में भी इस बात का मजाक जो है वो उड़ाया जाता है। लेकिन अब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, अभी जिस तरह से हमने देखा कि कई जो सत्ताधारी पक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, इनके खिलाफ भी कई जो केसेस हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो मामले थे वो सामने आए थे कथित तौर पर, लेकिन उनके ऊपर कुछ हुआ नहीं, ऐसा विपक्ष का कहना है। और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट करती रहती है। शुक्रिया नेता। इस मामले पर ज्यादा जानकारी आपके पास जब मौजूद होगी तो हम एक बार फिर से लौटेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग जो आईटीओ पर है वहां ईडी की छापेमारी चल रही है।